बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आपको अर्जेंट पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, फ़ौरी पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है, तो अल्लाह पाक का ये नाम पढ़ लीजिए। यकीन करें इसी वक्त पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। बेशक आज आप इसको आज़मा लें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। अल्लाह पाक की तरफ से ऐसा इंतज़ाम होगा कि मोजज़ाती तौर पर आपको समझ नहीं आएगी कि कैसे पैसों का बंदोबस्त हो गया। इस अमल को करने से इंशाअल्लाह जो भी आपका मसला होगा, अल्लाह पाक से जितने भी पैसे आप मांगेंगे, अल्लाह पाक की गैबी मदद से आपको मिल जाएंगे। तो आज का अमल बताने से पहले अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि जो मेरे बहन भाई अगर वो परेशान हैं, दिल में कोई हाजत रखते हैं या दिल में कोई मकसद रखते हैं और वो पूरा करवाना चाहते हैं, तो मैं अल्लाह तबारक व ताला से ये दुआ करती हूँ कि आज का ये अमल करने की बदौलत से और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह पाक इनकी हर जायज़ हाजत मुराद को पूरा करें और इनके हर मकसद को कामयाबी अता कर दें। आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज का ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हो, चलते फिरते कर सकते हो, चाहे नमाज़ पर बैठे कर सकते हो, किसी भी नमाज़ पढ़ने के बाद आप ये अमल कर सकते हो। वक्त की जगह की कोई पाबंदी नहीं है। इस अमल को किस तरह से करना है मैं आपको जिस तरीके से बताऊंगी, आपने बिल्कुल इसी तरीके से इस अमल को करना है। पहले आपने इस अमल को एक मरतबा कर लेना है। ये अमल आपने अपने ऊपर जारी कर लेना है। अगर आपने मेरे तरीके से इस अमल को कर लिया तो जब भी आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आपने फ़ौरन सिर्फ़ अल्लाह पाक का एक नाम है जो अब मैं आपको बताऊंगी, आपने सिर्फ़ इसको पढ़ना है। आपको फ़ौरी मदद मिल जाएगी और आपको फ़ौरन पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा। तो अमल आपने इस तरीके से करना है कि ये वजीफ़ा, ये अमल आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, किसी भी नमाज पे कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, आप कहीं पर भी मौजूद हों आप इस अमल को कर सकते हैं। आप अपने घर में मौजूद हैं, मस्जिद में हैं, दुकान पर हैं, दफ्तर में हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पर हैं, कहीं पर भी हैं, आप इस अमल को कर सकते हैं। आपने ये अमल किसी भी नमाज के साथ कर लेना है। आपने इस अमल को बड़ी ही अकीदत एहतराम के साथ, सच्चे भरोसे के साथ करना है। दिल में वसवसे और सवालात रख कर नहीं करना। जब भी हम कोई वजीफ़ा करते हैं तो दिलों में बहुत से सवालात होते हैं, बहुत से वसवसे होते हैं, डर होता है, खौफ होता है कि ये अमल करूँगी तो पता नहीं फ़ायदा देगा या नहीं देगा, ये वजीफ़ा करूँगी या करूँगा तो पता नहीं ये मुझे फ़ायदा देगा या नहीं देगा, मुफीद होगा या नहीं, असर करेगा या नहीं करेगा। जब हम इस तरह के कई सवालात अपने दिलों में लेकर किसी भी अमल को, किसी भी वजीफ़े को करते हैं तो हमारा कोई अमल, कोई वजीफ़ा कामयाब नहीं होता और ना ही हम उनसे फैज़याब हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई अमल करने लगें, कोई वजीफ़ा करने लगें, तो अब अल्लाह पाक की ज़ात पर पूरा भरोसा, पूरा यकीन रखते हुए अमल को किया करें। अल्लाह पाक फ़ौरन से आपकी दुआओं को कबूल कर लेते हैं। आज का जी ये वजीफ़ा मुख्तसर सा छोटा सा वजीफ़ा है, कोई घंटों का नहीं, चंद मिनटों का वजीफ़ा है। आपने इस वजीफ़े को शुरू करने से पहले आपने 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी अगर आपको नहीं आता तो आप छोटा दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आप ये भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं। जब आप 11 मरतबा दरूद इब्राहिमी को पढ़ लें तो दरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 11 मरतबा सूरह फ़ातिहा को पढ़ना है, जो हम नमाज में पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपने इसको 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब आप सूरह फ़ातिहा को 11 मरतबा पढ़ लें तो इसके साथ ही आपने 11 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ना है। सूरह इखलास जो हम नमाज में पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, आपने 11 मरतबा पढ़ लेना है। जब आप सूरह इखलास को 11 मरतबा पढ़ लें तो इसके साथ आपने आखिरी और तीसरे नंबर पे जो वजीफ़ा, जो अल्लाह पाक के सिफ़ाती नाम है, इनको आपने पढ़ना है। या अल्लाहु या गनीम, आपने इन दोनों को इकट्ठा करके पढ़ना है। या अल्लाहु या गनीम, या अल्लाहु या गनीम, या अल्लाहु या गनीम। आपने इसको 101 मरतबा पढ़ना है, यानी एक तस्बीह पढ़नी है। आपने जब एक तस्बीह पढ़ लेनी है तो आपने फिर से वही जो आगाज़ में आपने दरूद पाक पढ़ा था, वही दरूद पाक आपने 11 मरतबा दोबारा से पढ़ लेना है। जब आप दरूद पाक पढ़ लें तो आप अल्लाह ताला से इस तरह दुआ मांगे, ऐ अल्लाह पाक मुझे कभी पैसों की कमी ना होने देना। जब भी मुझे पैसों की ज़रूरत हो, मेरे अल्लाह मेरी फ़ौरी मदद कर देना, मेरी जो भी मुश्किलात हों इनको दूर कर देना। और अल्लाह तबारक व तआला से आपने ऐसे दुआ मांगनी है, आपने अल्लाह पाक से ऐसे दौलत मांगनी है जो दौलत नफ़ा बख्श हो, यानी जिसमें बरकत हो।
آپ نے ایسی اللہ پاک سے دولت مانگنی ہے، اور پھر آپ نے جو ہے اللہ پاک سے گڑ گڑا کے رو کے دعا کرنی ہے کہ آپ نے جو عمل کیا ہے، آپ نے جو وظیفہ پڑھا ہے، آپ اس کی بدولت آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے، اور آپ کو جو اللہ پاک رزق دے، آپ کو جو دولت دے، وہ نفع بخش ہو، منافع بخش ہو، اس میں خیر و برکت ہو۔ آپ نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے، دل میں اپنی ہر حاجت، ہر مقصد کو رکھ کر آپ نے اللہ پاک کے سامنے جھولی اٹھا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے ہر مقصد کو، ہر دعا کو کامیاب کر دیں گے۔